ये काम सरकार का है। जब पूरे भारत का ऐलान है फिर परीक्षा रद्द क्यों नहीं किया? जब दलित समाज के हित में काम नहीं होगा तो दलित समाज एक मोर्चा, ऐसा मोर्चा कि सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। अपना पहले इस्तीफा अपने मंत्रालय से देना चाहिए, बेटा को मंत्री से हटाना चाहिए, तब माझी जी को बात करना चाहिए। क्यों? उनका उम्र ज्यादा हो गया है, मानसिक संतुलन उनका खो गया है। उनको भाई भतीजा के बात के अलावा कोई दलित दिखाई नहीं दे रहा है। जब इतना ही है तो कॉलेजियम सिस्टम में सबसे पहले माझी जी अपने परिवार बाद बैठ के मंत्री, विधायक, सांसद जो बने हुए वो अपने त्याग पत्र दे, तब तो हम समझेंगे कि दलित के कर्मठ नेता है। हम लोग का आरक्षण के विरोध में ये बंद किया गया है, उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। नमस्कार, आपने राष्ट्रीय सागर देखना शुरू कर दिया है। देखिए आज पूरे देश में जो है आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेकर पूरे देश में जो है जगह जगह जो है जाम किया गया। और इस दौरान हम मौजूद है मुजफ्फरपुर से पटना जोड़ने वाली मार्ग पर। यहाँ पे जो है हाजीपुर में भीम संगठन की ओर से सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और यहाँ पे जो है लोग व्यापक जाम कर रहे हैं। और इनका साफ साफ जो है आरक्षण को लेकर जो कोटे का जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है उसको लेकर जो है आज ये लोग जो है सड़क पे उतरे हुए हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि ये लोग जो है आज पटना और मुजफ्फरपुर हाईवे को आपने बंद किया है, क्या आप लोगों की मांग है आज? देखिए, आपको पता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST में आरक्षण का जो मामला है, वर्गीकरण का जो मामला है, उसके विरुद्ध में हम लोग सड़क पर उतरे। आज छात्रों का परीक्षा भी है और उस दौरान कई छात्रों को परेशानी। ये काम सरकार का है, ये काम सरकार का है। जब पूरे भारत का ऐलान है फिर परीक्षा रद्द क्यों नहीं किया? इतना पहले का बैकलॉग जो है एग्जाम बचा हुआ है, SC/ST के आरक्षण के तहत जो है कितना परीक्षाएं बचा हुआ है उसको गर्त में डाले हुए। ये नौटंकी है, परीक्षा के नाम पर बंद करो, असफल करने का साजिश है। छात्रों को परेशानी भी हो रही होगी ना जाने। हम एडमिट कार्ड जिसका देख रहे हैं हम जाने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं। आप ही के नेता हैं इस तरह माझी, वो विरोध कर रहे हैं इसका। उनका उम्र ज़्यादा हो गया है, मानसिक संतुलन उनका खो गया है। उनको भाई भतीजा के बात के अलावा कोई दलित दिखाई नहीं दे रहा है। और भी यहाँ पे कुछ लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग जो आप लोग जो है आज सड़क जाम कर रहे हैं, लोगों को जाने आने में परेशानी हो रही है। भारत बंद का आह्वान 1 अगस्त का ही कर दिया गया है और जानबूझ के बिहार सरकार, केंद्र सरकार इसको कर रहा है। हम लोग आरक्षण के जो खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके खिलाफ है और हम उसके खिलाफ में हम लोग जो भारत बंद का आह्वान पहले किया हुआ है, तो केंद्र सरकार को या बिहार सरकार को जो परीक्षा का जो सिस्टम था उसको बंद करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। और ऐसे हम 8 बजे के बाद हम लोग बंद किए हैं। तालुक परीक्षार्थी बहुत हाजीपुर में अपना सेंटर पर गए हैं और हम लोग ने मदद भी किया है। और जो एम्बुलेंस जाता है उसको हमने बाहर करने का, जो आदमी माने परीक्षार्थी है एडमिट कार्ड देखते हैं हम लोग सेंटर पर पहुंचवाते हैं। क्या बंदी का कुछ असर पड़ेगा? असर पर बहुत पड़ेगा। पूरा भारत हिल गया है। आप देख रहे हैं कि पूरा भारत में एक हाजीपुर ही नहीं पूरा शहर बंद है और इसका असर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों आपस लेना होगा, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन चलते रहेगा। एक केंद्रीय मंत्री है जिस तरह माझी वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, अपना दायरा है राजनीति करने का। विरोध कर रहे हैं आप लोग भारत बंद। हम लोग को विरोध नहीं, वो अपना स्वार्थ के लिए विरोध कर रहे हैं। वो अपना पहले इस्तीफा अपने मंत्रालय से देना चाहिए, बेटा को मंत्री से हटाना चाहिए, तब माझी जी को बात करना चाहिए। क्योंकि वो अपने माझी के लिए अपने दूसरे माझी को बनाए हैं क्या? मंत्री बनाए हैं क्या? सांसद बनाते हैं क्या? विधायक बनाते हैं क्या? जब होगा उनके बहनोई दामाद लड़ाने के फेर में है तो यह नहीं चलेगा, वह दोगली नीति नहीं चलेगा। और भाजपा के चमचाई करना बंद करें। दलित एक है, एक रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित एकता जिंदाबाद। लगातार सड़क पे उतरे हुए, दलित एकता जिंदाबाद। आप लोग सड़क पे उतरे, कितना प्रभाव पड़ेगा इसमें? बहुत प्रभाव पड़ेगा, पूरे इंडिया में प्रभाव पड़ेगा। पूरे इंडिया का चक्का जाम है और जहाँ तक बात है कि बंद है उस पर असर पड़ रहा है लोगों पर, जनता पर असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए कि जो हम लोग मरीज है उसको जाने दे रहे हैं, एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं, परीक्षार्थी है उसको जाने दे रहे हैं, जो अति आवश्यक है उसको हम लोग नहीं, दूध वाले सब्जी वाले को जाने दे रहे हैं। इसलिए कोई प्रभाव इसमें विपरीत प्रभाव नहीं है। हम लोग का आरक्षण के विरोध में ये बंद किया गया है, उसको हम लोग पालन कर रहे हैं और हम भारत बंद कर रहे हैं। तो इनका साफ साफ कहना आरक्षण के विरोध में जो ये लोग भारत बंद कर रहे हैं और ये लोग आप लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, आज क्या कहेंगे आज आरक्षण के विरोध में? आरक्षण के विरोध, आरक्षण में छेड़छाड़ हुआ है
क्रीमी लेयर SC ST में किया गया है, इसी के विरोध में हम लोग इस सड़क पर उतरे हुए हैं। हमको हमारा जो जितना हिस्सेदारी है उतना हिस्सेदारी भी नहीं हुआ है। 5% भी SC ST का नौकरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है उसको हम लोग नहीं मान रहे हैं और नहीं मानेंगे। जब तक वो वापस नहीं लेगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। कितना इसका प्रभाव पड़ेगा जाम का? बहुत प्रभाव पड़ेगा, आप देख रहे हैं ना। केंद्रीय मंत्री मांझी जी जो है आप लोग का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मांझी जी पागल हैं, वो पागल हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं। और महिलाएं भी हैं यहाँ पे उतरी हुई हैं। आप मैम क्या कहेंगे, आज सड़क पे उतरी हुई हैं आप, कितना प्रभाव पड़ेगा इस जाम का? प्रभाव तो पूरे देश में हम लोग परचम लहरा देंगे। दलित समाज की एकता क्या होती है, अभी तो ये कास्टिंग चल रहा है। इसलिए कि जब आरक्षण का छेड़छाड़ होगा, आरक्षण किसी बाप का विरासत नहीं है, आरक्षण संविधान का एक पार्ट है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का रचना की थी। इसलिए की थी कि दलित की स्थिति बहुत दयनीय थी, उसको सुधारने के लिए और पौधान पर लाने के लिए उन्होंने काम किया था। तो अब जब दलित समाज के हित में काम नहीं होगा तो दलित समाज एक मोर्चा, ऐसा मोर्चा कि सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। तो अभी तो ये कास्टिंग है, अभी तो बहुत दूर है। क्रीमी लेयर लगाने की कोई संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं। क्रीमी लेयर क्या होता है? 7 को खंडपीठ बैठकर और निर्णय ले लिया, ये तो गलत है, अन्याय है। 7 खंडपीठ में क्या कितना दलित आपको जज वहाँ बैठा था? कहीं नहीं था। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कुछ नहीं है। क्रीमी लेयर क्या है? कुछ नहीं है। तो कॉलेजियम सिस्टम से आप जज और अधिकारी बना रहे हो, उनके क्या क्वालिटी है कि उन्होंने निर्णय लेने का जो मंशा लिया है? तो इसलिए सब चीज़ में जब क्रीमी लेयर लगा है तो सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम आप बंद कीजिए, दलितों को उच्च स्थान दीजिए। प्रोफेसर जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें वाइस चांसलर BC सब आपको मिश्रा ब्राह्मण और फरवाद लोग बैठा, वहाँ दलित कहाँ है? कॉलेजियम सिस्टम में जज कहाँ? दलित समाज है? आप दलित की बात बोल रही है, केंद्रीय मंत्री है, दलित समाज से ही आते हैं, मांझी जी हैं, वो विरोध कर रहे हैं। मांझी जी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो दलित के नेता बन के उन्होंने मुसहर समाज को एकत्र करके वो दलित के नेता बने थे। जिन्होंने मंदिर में गए थे, मंदिर को धोया गया था, उनको शर्म आनी चाहिए। आज भाजपा के साथ आकर एक छोटी पार्टी भाजपा के साथ वो अपने नीति को चेंज कर रहे हैं, दलित का साथ दे कहाँ रहे हैं? जब इतना ही है तो कॉलेजियम सिस्टम में सबसे पहले मांझी जी अपने परिवार बाद बैठ के मंत्री विधायक सांसद जो बने हुए वो अपने त्याग पत्र दे, तब तो हम समझेंगे कि दलित के कर्मठ नेता है। तो स्वार्थ में अपने AC में बैठे हुए दलित रोड पर निकला हुआ और उसको विरोध दलित के फेवर में ना आकर अनफेवर में कर रहे हैं। तो हम लोग जीतन राम मांझी को भी विरोध कर रहे हैं। जब है तो उनके अपने बेटा और जो सांसद बने हुए वो हटा दे, सुरक्षित क्षेत्र पर किसी और। अभी गया से सांसद जो जीतन राम मांझी बने वो अपने सांसद पद से इस्तीफा दे। वहाँ अजेंडा लोग जब खड़ा हो, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? नहीं, इस्तीफे की नहीं करे, वो जो दलित के हित में जब काम नहीं करेंगे तो हम उनका विरोध निश्चित करेंगे। मैं भी किसी पार्टी से हूँ या दलित समाज से हूँ, तो मैं जो सही गलत का मैं निर्णय बोल सकती हूँ, स्वतंत्र देश की मैं नागरिक हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि उन्होंने एक दलित के हित में नहीं किया, इसलिए उनको हम विरोध करते हैं, इस बात का खंडन करते हैं। मैं प्रोफेसर सुनीता कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता, हाजीपुर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर आज मुजफ्फरपुर और पटना मार्ग को जो है बाधित कर दिया गया। और आज छात्रों का परीक्षा भी है, इसको लेकर इनका साफ साफ कहना है कि जिस प्रकार से एम्बुलेंस हो या फिर छात्र जा रहे हैं तो उनका एडमिट कार्ड लेकर जो है लोगों को जाने दिया जा रहा है। वही जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री है वो भी जो इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। उसको लेकर इनका साफ साफ कहना है कि जो दलित हित में नहीं सोचता है वो उनको हम अपना नेता नहीं मानते हैं। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।